ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3, इफ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट, if 50 waves pass through a point, 50 वेव्स किसी पॉइंट के करीब से गुजर रही हैं इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में, किसी पॉइंट से 10 सेकेंड में 50 वेव गुजर रही हैं। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द वेव। ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है और टाइम पीरियड बताना है। इफ़ इट्स वेवलेंथ इज़ 8, अगर उसकी वेवलेंथ जो है वो 8 है, कैलकुलेट द वेव स्पीड, तो आपको वेव स्पीड बतानी है। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट्स के सामने से वेव गुजर रही हैं ऐसे, ये वेव्स आ रही हैं और ऐसे गुजर रही हैं, सही है। कितनी वेव्स गुजर रही हैं? 50। ये रोप है, रोप का मतलब समझ रहे हैं आप, ये रस्सी है ऐसे, रस्सी का ये एक पॉइंट है और ये रस्सी ऐसे ऐसे मूव कर रही है, तो वो जो पॉइंट है उस पॉइंट से वेव गुजर रही हैं ऐसे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं 50 वेव्स गुजरती हैं इन 10 सेकेंड। टाइम कितना लेती हैं? 10 सेकेंड। उसमें वेव कितनी गुजरती हैं? टोटल वेव वो हैं 50। तो मालूम क्या करना आपको? फ्रीक्वेंसी और उसके साथ टाइम पीरियड, ये मालूम करना है। तो सादा सा डेटा बनाते हैं इसका। डेटा क्या है? मालूम करनी है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं इनका जो वेवलेंथ है वो कितना है। आगे सवाल में मज़ीद ये भी दिया हुआ है, उसकी वेवलेंथ 8 सेंटीमीटर है। कितनी है? तो आपको बताना है इसकी स्पीड क्या है। तो टाइम कितना है? 10 सेकेंड। उसमें वेव कितनी है? 50। उसकी वेवलेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे, पता है ना आपको। सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.08 मीटर। स्पीड मालूम करनी है। ये है आपके पास सवाल, ठीक है। तो क्या होता है भाई, कैसे करते हैं? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 सेकंड में गुजरने वाली वेव्स, फ्रीक्वेंसी क्या है? हाँ, तो आपके ख्याल में कितनी 1 सेकंड में कितनी गुजर रही है? 10 सेकंड में 50 गुजर रही हैं, तो 1 सेकंड में कितनी गुजरेंगी? 5। तो फ्रीक्वेंसी आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 50 को डिवाइड कर दें किससे? 10 से, तो जवाब क्या आ गया? 5। ये इसकी आ गई फ्रीक्वेंसी। और हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी का उलट होता है। बात ज़हन में रखें आप, ये बार बार आ रही है बात कि फ्रीक्वेंसी का उलट टाइम पीरियड और टाइम पीरियड का उलट फ्रीक्वेंसी। तो मैंने टाइम पीरियड ऐसे लिखा, 1/f की जगह पे क्या लिखूँगा? 1/5। इसको जब डिवाइड करूँगा जवाब आ गया 0.2 सेकेंड। 0. ये भी मालूम हो गया। उसके बाद मालूम क्या करनी है? स्पीड। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। ये भी ध्यान में रखें हर वक्त कि स्पीड का फार्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। तो v मैंने ऐसे लिखा, f की जगह पे क्या लिखूं? 5। और लैम्डा की जगह पे क्या लिखूं? लैम्डा है 0.08। 0.08। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 5 से 40, ये बना 0.4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड की यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। उतार लीजिए इसको, रोकें इसको, ठीक है। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जब कर रहे हैं, इससे पहले आप समझें, पेज नंबर ज़रा 2 पे जाएं। पेज नंबर 2 पे
स्लिंकी है, एक स्लिंकी। स्लिंकी जानते हैं आप क्या होता है? वो प्लास्टिक का रोल होता है ना, जो बच्चे ऐसे खेलते हैं। देखो इसकी तस्वीर बनी हुई है यहाँ पर, ये वाली। इसको क्या कहते हैं? स्लिंकी। इस स्लिंकी के अंदर भी क्या होता है, जब आप एनर्जी देते हैं ना, तो एनर्जी उस के पीसेस के अंदर से होती हुई एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है, तो वो भी सोर्स है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, और वो भी वेव की फॉर्म में जाती है, मैकेनिकल वेव। तो चौथा सवाल हम करने जा रहे हैं अब। उस वहाँ है 5 पर, वहाँ रखते हैं। चौथा सवाल, अ स्लिंकी हैज़ प्रोड्यूस्ड अ लॉन्गिट्यूडल वेव्स। स्लिंकी से लॉन्गिट्यूडल वेव्स कैसे पैदा होती हैं? वो आपको पता है ना कि ये ऐसे 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 होता है। तो यहाँ से एनर्जी इसमें जाती है, यहाँ से एनर्जी इसमें जाती है, यहाँ से एनर्जी इसमें जाती है। एनर्जी की जो डायरेक्शन है वो, और जो स्लिंकी के तार हैं उसकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल में होती है, वर्टिकल में नहीं होती, इसलिए ये मैकेनिकल वेव है। तो सवाल पहले समझते हैं, सवाल में क्या कहा गया है। A slinky has produced a longitudinal waves. The wave travels at a speed of 40 centimeter per second. उनकी जो स्पीड है वेव की, सही है, ये वो स्लिंकी है। ठीक है, ऐसे तो यहाँ से वेव जा रही है यहाँ तक, उसकी स्पीड कितनी है? 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, आगे कहते हैं एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज़ 20 हर्ट्स। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 20 हर्ट्स, यानी एक सेकंड में 20 मूव कर रहे हैं। वो जो तार हैं एक सेकंड में कितने इस तरफ से इस तरफ आ जा रहे हैं? 20। व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशन? एक तार और दूसरे तार के बीच में कितना गैप होगा, यानी मालूम क्या करना है? वेवलेंथ। ठीक है, तो हमें इसमें डेटा क्या क्या दिया हुआ है? हमको दी गई है स्पीड कितनी है? 40 सेंटीमीटर पर, ये सेंटीमीटर में, इसको किस में तब्दील करना है? मीटर में। मीटर में तब्दील करने के लिए 40 को 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया, ये कटेगा 0.4 मीटर पर सेकेंड आ गई इसकी स्पीड। और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20। मालूम क्या करना है? लैम्डा। फार्मूला क्या है? वेलोसिटी बराबर होती है किसके? फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा के। तो v की जगह क्या लिखूं? 0.4। f की जगह पे क्या लिखूं? 20। लैम्डा 20 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर क्या करेगा? डिवाइड। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.4/20। हमारे पास क्या बचा? लैम्डा बराबर है, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दिया, 4/200। 4 से इसको काटो, 4 1 दा 4, 4 2 दा 4 5 दा 20। तो लैम्डा किसके बराबर आ गया? 1/50। 1/50। इसको जब आप तकसीम करेंगे तो जब आएगा 0.02 मीटर। ये हमने किस में निकाला? मीटर में। अगर सेंटीमीटर में जाएंगे तो क्या होगा? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। जवाब देखें किस में दिया हुआ आपको, मीटर में या सेंटीमीटर में? क्या 0.02 मीटर दिया हुआ है? ठीक है, उतारिए। पांचवा सवाल, सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव्स इन अ स्लिंकी। फ़र्ज़ कीजिए कि एक स्टूडेंट जो है स्लिंकी में वेव जनरेट कर रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? वो जो खिलौना है वो उसके हाथ में है, एक हाथ में एक साइड पकड़ी हुई, एक हाथ में। जब वो ऐसे करता है तो सब इधर चली जाती है, जब वो ऐसे करता है तो सब इधर आ जाती है। ऐसा ही है ना? देखा आपने ऐसा किसी बच्चे को? आपने भी नोट किया होगा। तो वो कह रहा है कि जनाब, सपोज अ स्टूडेंट इज़ जनरेटिंग वेव इन अ स्लिंकी। अब ये ख्याल जहन में रखें, द स्टूडेंट्स हैंड
makes one complete fourth and back oscillation in 0.40 सेकेंड। यानी वो इधर से यूँ भेजता है सारी स्लिंग को और इधर से यूँ भेजता है, तो इधर से उधर आने में और इधर से उधर जाने में 0.4 सेकेंड लगता है। पकड़ पाया बात? यानी सारी वेव्स उसके सीधे हाथ से निकल के कहाँ जा रही हैं? उल्टे हाथ में, और फिर उल्टे हाथ से निकल के कहाँ जा रही हैं? इस सारे प्रोसेस में कितना टाइम खर्च होता है? 0.4। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब है ये टाइम पीरियड आ गया। एक वेव गई और जाके वापस आ गई, इसका क्या मतलब है? ये टाइम पीरियड हो गया, एक पूरा चक्कर हो गया उसे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। द वेवलेंथ इन द स्लिंकी इज़ 0.60 मीटर। वो जो बीच के तार हैं उनके दरमियान जो गैप है चलने के दौरान जो आता है वो 0.6 मीटर आता है फॉर दिस वेव। अच्छा, डिटरमाइन, दो बातें मालूम करनी है, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी और वेव की स्पीड। पीरियड और फ्रीक्वेंसी और वेव की स्पीड। तो छोटी सी हल्की सी तस्वीर बना लेते हैं। सही है। ये क्या है? ये वो स्लिंगी है। वो लड़का क्या करता है, यहाँ से वेव भेजता है, तो सब यहाँ जाती है, यहाँ से भेजता है, समझ रहे हैं? इसमें टाइम कितना ले रहा है वो? 0.4 सेकेंड। मैं डेटा बना दे रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है? और इनके दरमियान जो गैप है वो कितना है? 0.6 मीटर। तो ये जो गैप है ये दरअसल क्या है? वेव की लेंथ है। ये कितनी है? 0.6 मीटर। मालूम क्या करना है? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी और स्पीड। टाइम पीरियड तो डायरेक्ट निकल जाएगा, टाइम पीरियड भी कितना है उसका? 0.4 ही है। ये बात समझ में आ गई कैसे? सारी वेव्स जा रही हैं और सारी वेव्स जाके वापस आ रही हैं। जाने में और आने में टोटल टाइम कितना लग गया? तो मैंने ये जो टाइम लगा हुआ उसी को क्या मान लिया? टाइम पीरियड। जवाब यही है, कुछ और है? यही है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी के बारे में हम क्या जानते हैं कि वो टाइम पीरियड का उलट होती है। टाइम पीरियड का उलट होती है। तो फ्रीक्वेंसी मैंने ऐसे लिखा, 1/t की जगह पे क्या लिखूँगा? 0.4। पॉइंट हटाया, एक 0 ऊपर बढ़ा दिया, ये बना f/10/4। इसको तकसीम करेंगे, जवाब क्या आएगा? 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। और इसका यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास 2.5 हर्ट्ज़। अब क्या मालूम करना है? उसकी स्पीड। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2.5 और लैम्डा कितना है? लैम्डा है 0.6। तो 2.54 और 0.6 को मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ गया जनाब आपका 6 पंजे 30 का 0 हाथ से लगे 3, 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है? 12 और 3 15 और पॉइंट के बाद एक अदद यहाँ है, पॉइंट के बाद एक अदद यहाँ है, तो 2 के बाद पॉइंट यहाँ आ गया। वेलोसिटी हो गई उसकी 1.5 मीटर पर सेकेंड। यही जवाब है इसका, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब? 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं इफ़ 80 कंप्रेशन पासेस थ्रू अ पॉइंट इन स्प्रिंग इन 20 सेकेंड। एक स्प्रिंग में 20 सेकेंड में 80 कंप्रेशन गुजर रहे हैं। क्या मतलब हुआ? देखो ये है स्प्रिंग, ये क्या है आपका? स्प्रिंग नॉर्मल हालत में। मैं इसको और लंबा कर दूं। अब किसी ने इसको यहाँ से दबाया
जब दबाएंगे तो दबाव जाएगा, तो ये जो दबाव जाएगा अच्छा वापस भी आएगा टकरा के, तो दबाव जाएगा और वापस आएगा, तो कुछ जगह खुल जाएंगी और कुछ जगह बंद हो जाएंगी। तो अब इसकी पोजीशन जो होगी, अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपको समझाने के लिए बनाऊं तो ये ऐसे होंगी। यहाँ पर दबाव होगा, कुछ जगह पे खुलाव होगा। तो सवाल को समझ लें दोबारा से। तो एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को ऐसे दबाया गया है, तो दबाने से क्या हुआ, उसमें कंप्रेशन और थोड़ा सा खुलाव जो है वो डेवलप होना शुरू हो गए। तो ये क्या है, इसमें कंप्रेशन है और ये इसमें क्या है, खुलाव है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं सवाल के अंदर कि एक जगह से कितने कंप्रेशन गुजर रहे हैं, 80 गुजर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, 80 कंप्रेशन पासिस थ्रू अ पॉइंट इन स्प्रिंग इन 20 सेकेंड। यानी किसी एक पॉइंट पर अगर आप गौर कर रहे हैं तो 1 सेकेंड में इसमें से कितने कंप्रेशन गुजर रहे हैं, सॉरी 1 सेकेंड में नहीं बल्कि 20 सेकेंड में कितने कंप्रेशन गुजर रहे हैं, 80। अब अगर हम इसका डेटा बनाएं तो क्या है, टाइम कितना लग रहा है, 20 सेकेंड, उसमें वेव कितनी गुजर रही हैं, 80 गुजर रही हैं। सही है। आगे कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड। आपको क्या मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और टाइम पीरियड मालूम करना है। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं, If two consecutive compression are 8 सेंटीमीटर अपार्ट। ये जो दो कंप्रेशन हैं एक दूसरे से कितने दूरी पर हो, 8 सेंटीमीटर दूरी पर हो। इसका मतलब है ये क्या दिया हुआ है, ये लैम्डा दिया हुआ है। एक वेव और दूसरी वेव के दरमियान जो फासला है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो फिर कहते हैं कि मालूम करें, क्या मालूम करें, वेलोसिटी मालूम करनी है। ये है सवाल। ठीक है, जहन में सवाल बन पा रहा है कि क्या हो रहा है। भाई एक स्प्रिंग था सादा सा, हमने उसको धक्का मारा, उसके अंदर ये मूवमेंट शुरू हो गई, वेव जाना शुरू हो गई। तो हमने किसी एक पॉइंट पर नोट किया कि 20 सेकंड में कितनी वेव गुजर रही हैं, 80 गुजर रही हैं। तो और अगर ये दोनों कंप्रेशन के दरमियान फासला कितना हो, 8 सेंटीमीटर, तो बताइए अब इसकी स्पीड क्या है, और टाइम पीरियड और आपको फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है। तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, टाइम पीरियड के उलट के लिए हमें तो टाइम पीरियड भी नहीं पता। फ्रीक्वेंसी बराबर होती है जितनी वेव गुजर रही है और जितना टाइम होता है। सही है, जैसे मैंने कहा 20 सेकंड में कितनी गुजर रही हैं, तो 1 सेकंड में कितनी गुजरेंगी, 1 सेकंड में 4 गुजरेंगी, और 1 सेकंड में जितनी गुजरती हैं उसी को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो वेव कितनी है 80 और टाइम कितना लग रहा है 20, 0 से 0 कट गया 4 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 4 हर्ट्ज़। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का उलट होता है। तो 1/f की जगह क्या लिखा 4, इसको जब आप डिवाइड करेंगे जवाब आएगा 0.25, और टाइम पीरियड को सेकंड में दिखाना पड़ता है। उसके बाद हमें क्या निकालनी है, अच्छा ये 8 सेंटीमीटर दिया है, इसको क्या बना लो, मीटर, 100 से डिवाइड करके 0.08 मीटर हो गया। अब हमको निकालनी है स्पीड। स्पीड का फार्मूला क्या है, लैम्डा इंटू एफ। लैम्डा की जगह क्या लिखेंगे 0.08, और एफ की जगह क्या लिखेंगे 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, 4 8 32, तो 0.32 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी हो गई। उतार लीजिए, जवाब यही है बुक में, उतार लें। यार 2 सवाल रह गए, लगे हाथों कर लेते हैं ये भी। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे भी लिखते हैं 7 ना, सही है। वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल, सही है। स्विमिंग पूल में बैठे हुए आप, वेव बना रहे हैं, प्रोपोगेट एट 0.90 मीटर पर सेकेंड। वो जो वेव जा रही है वो उसकी जो स्पीड है वो 0.9 मीटर पर सेकेंड है। समझ में आ गई बात।
यानी आप स्विमिंग पूल के किनारे पे बैठ के ऐसे ऐसे वेव्स बना रहे हैं। वेव जो जा रही है उसकी स्पीड कितनी है? 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये जो वेव जा रही है ऐसे, इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 0.9 मीटर पर सेकेंड। और ये तालाब है, ठीक है, ये तालाब का एक हिस्सा है जहाँ बैठकर आप वेव बना रहे हैं। आगे, इफ़ यू स्प्लैश द वाटर, अगर आप पानी को स्प्लैश करते हैं वन एंड, एक सिरे पे बैठकर, ऑफ द पूल के, ऑब्जर्व द वेव गो टू द अपोजिट साइड, और बैठ के देख रहे हैं कि वेव जा रही है अपोजिट साइड पर, रिफ्लेक्ट, जाती है, टकराती है, टकरा के क्या होती है? वापस आती है, एंड रिटर्न, और वापस आती है इन 30 सेकेंड। यानी ये जो वेव है ये जा रही है, वो जाके टकराएगी, टकरा के क्या होगी? तो जाने में और आने में इसने कितना टाइम लिया? 30 सेकेंड लिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सवाल पूछा, हाउ फार अवे इज़ द अदर एंड ऑफ द पूल, जहाँ आप बैठे हैं वहाँ से दूसरे पूल का फासला कितना है? दूसरा एंड कितनी दूरी पर है? यानी आपको क्या निकालना है? फासला। ये समझ में आ गई? स्पीड क्या दी हुई है वेव की? 0.9 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेती है वो? जी नहीं, 15 सेकेंड। वेव जाके टकरा के वापस आती है कितने टाइम में? 30 सेकेंड में। इसका मतलब गई सिर्फ कितने टाइम में होगी? आपको जब इसकी चौड़ाई निकालनी है तो आप सिर्फ वेव जहाँ तक जाके टकराई है उतना टाइम लेना है या वापस भी लेना है? अगर वापस का टाइम भी ले लेंगे तो जाने का फासला और आने का फासला दोनों निकल आएगा। हमें सिर्फ दोनों फासले नहीं निकालने, हमें क्या निकालना है? एक फासला। और हमको मालूम करना है एस, बहुत सिंपल फार्मूला है, v बराबर होता है एस अपॉन टी। एस मालूम करना है, टी वहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा? v इंटू टी हो जाएगा। फार्मूले में पुट कर दीजिए, एस मैंने ऐसे लिखा, v की जगह क्या लिखेंगे? 0.9, और t की जगह क्या लिखेंगे? 15 सेकेंड। 15 को मल्टीप्लाई करो 9 से, कितना हो गया? 15 नहीं में 135। तो ये आ गया 13.5 मीटर। तो आपका जो पूल है वो कितना चौड़ा है? 13.5 मीटर चौड़ा है। ये जवाब उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, 7वें सवाल का जवाब गलत था इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, A simple oscillation pendulum has a length of 0.80 सेंटीमीटर। हाँ, 80.0 यानी 80। कैलकुलेट इस पीरियड, फ्रीक्वेंसी और जी की वैल्यू क्या दी हुई है? 9.8। तो एक पेंडुलम है कह रहे हैं, सही है। उसकी जो लेंथ है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला वो कितना है? 80 सेंटीमीटर। और ये ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ जाता है और फिर ये तो मैंने बड़ा ज़बरदस्त टेढ़ा मेढ़ा बना दिया। तो उसका टाइम पीरियड निकालना है। दिया हुआ क्या है आपको? लेंथ क्या दी हुई है? लेंथ 80 सेंटीमीटर। इसको क्या बनाना पड़ेगा? मीटर। 80 को 100 से क्या कर दें आप? 0 से 0 कट के जवाब आ गया 0.8 मीटर। अच्छा जी, और जी की वैल्यू क्या दी गई है? 9.8। मालूम क्या करना है? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मालूम करना है और फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, ठीक है। यहाँ आ जाएं। आपको पता है टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। वो भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपको लेंथ दी गई है तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। 2 की जगह आप क्या लिखोगे? 2 पाई की जगह 22/7, एल की जगह 0.8 और जी की जगह 9.8। सही है। इसको हम कैलकुलेटर से हल करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ? 0.8 को 9.8 से डिवाइड कर रहा हूँ। 0.8 को 9.8 से, 0.8 को डिवाइड कर रहा हूँ 9.8 से। जो जवाब आया वो ये आया
0.0816 इंटू 22 दूनी 44/7 बराबर है किसके? टाइम पीरियड के। इसका क्या निकाल ले रहा हूँ? स्क्वायर रूट 44/7 ऐसे आ गया, और इसकी जगह क्या लिखा? इसका स्क्वायर रूट निकला 0.28। इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 44 से, मल्टीप्लाई करा किससे? 44 से। जवाब आ गया 12.57, और नीचे क्या आ गया? 7। इसको डिवाइड कर रहा हूँ किससे? 7 से। जवाब आ गया 1.79 या तकरीबन 1.8। तो टाइम पीरियड कितना निकला? सेकंड। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उलट होती है। फ्रीक्वेंसी ऐसी लिखी, 1/टाइम पीरियड की जगह क्या लिखेंगे? 1.8। इसका रेसिप्रोकल निकाल लें। रेसिप्रोकल समझते हैं आप? उलट। ये निकला 0.55। फ्रीक्वेंसी आ गई 0.55 हर्ट्ज़। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है और ये इसका टाइम पीरियड है। सेम है जवाब बुक में, चेक करें ज़रा। दोनों सेम है।